पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर, सौरमंडल में पृथ्वी। पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहलाती है, क्या कहलाती है? जिस दिन चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है वह रात क्या कहलाती है? जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखता है वह पूर्णिमा कहलाती है ना? पूनम का चांद जिसे कहते हो आप, पूर्णिमा का चंद्रमा। पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाई देने वाली रात को क्या कहते हैं? जिस दिन हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई नहीं देता, अर्थात चंद्रमा हमें दिखता ही नहीं है, काला 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 ही दिखता है, तो वो अमावस की रात होती है। कौन सी रात होती है? अमावस की रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य, चंद्रमा तथा रात में आसमान में चमकने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, रात में आसमान में तारे चमकते हैं, तो ये सब चीजें एक साथ अगर इनको कहें तो क्या कहेंगे? इनको एक साथ हम खगोलीय पिंड जो है कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खगोलीय पिंड है। ये क्या है? खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां क्या कहलाती है? तो तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रमुख नक्षत्र मंडल कौन कौन से हैं? तो प्रमुख नक्षत्र मंडल है बिग बियर और सप्तऋषि मंडल, है ना? उत्तर दिशा का निर्धारण किस तारे से होता है? प्राचीन समय में जब व्यापारी या सामान्य लोग रात्रि में यात्रा किया करते थे तो वो क्या करते थे? रात्रि में दिशा का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? वो करते थे ध्रुव तारे का, है ना? ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर में। ध्रुव तारे की स्थिति जानने के लिए हम किस नक्षत्र मंडल की सहायता ले सकते हैं? तो सप्तऋषि मंडल की हम जो है सहायता ले सकते हैं। ये अच्छा मोस्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वह खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है कहलाते हैं। वह खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, जिनकी अपनी उष्मा नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह हमेशा किसके प्रकाश से चमकते हैं? ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह हमेशा सूर्य से ली गई ऊर्जा से चमकते हैं, जबकि तारे जो होते हैं वो भी सूर्य से चमकते हैं, लेकिन उनका खुद का भी प्रकाश। बहुत सारे तारे ऐसे भी होते हैं, जैसे सूर्य है वो अपने खुद के प्रकाश से चमकता है। किन ग्रहों के चारों ओर कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं? और 3 है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। इन 3 ग्रहों के जो है वो क्या बने हुए हैं? चारों तरफ रिंग बनी हुई है, छल्ले बने हुए हैं। तो याद इनको आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देव को क्या कहा गया था? यानी सूर्य देवता को क्या कहा जाता था? रोमन कहानियों में सोल कहा जाता था। सोल। ब्रह्मांड के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? तो सूर्य ही ब्रह्मांड के लिए एकमात्र जो है वो स्रोत है। एंड सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल के कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 8 ग्रह है। बुध पहला, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी 3 नंबर पर, चौथे नंबर पर मंगल, 5वें नंबर पर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और 8 नंबर पर नेपच्यून। फिर निश्चित ग्रह जिस निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कक्षा कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे नजदीक है। और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून सबसे दूर, बुध सबसे नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था, प्लूटो पहले ग्रह खोजा गया था प्लूटो, तो प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था कब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? तो अगस्त 2006 के अंदर जो है इसको हटा दिया गया। वर्तमान में जो प्लूटो है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे बोना ग्रह कहा जाता है। प्रकाश की गति क्या है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। बट प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का जो है समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को कदम रखा था। और पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के आकार को कहा जाता है भू-आभ। और भू-आभ का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है? 1/4 है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। ये जो तीनों चारों क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप जो है ध्यान दे सकते हैं। एंड क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल जो ग्रह है उनके बीच के अंदर जो क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। क्वेश्चन आता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। और रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाली चौड़ी चौड़ी सफेद पट्टी क्या कहलाती है? आकाश गंगा कहलाती है। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। बताइए कैसे लगे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की चर्चा हम करते हैं। तो पर स्थित वे दो बिंदु जिन पर पृथ्वी झुकी हुई होती है क्या कहलाता है? जाता है अक्ष कहा जाता है। ये पृथ्वी का क्या है? अक्ष है जिस पर ये झुकी हुई है। और पृथ्वी किस दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? विषुवत रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में जो है बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी के दक्षिण में स्थित भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के समांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। और अक्षांशों को मापा जाता है अंश में। अंश का अर्थ होता है डिग्री में। किसमें मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डिग्रीज में मापा जाता है। क्योंकि डिग्री में क्यों मापते हैं? मन में क्वेश्चन जरूर आता है। क्योंकि पृथ्वी गोले के समान है और गोले को हम 360 डिग्री में मापते हैं। कितनी डिग्री होती है टोटल? 360 डिग्री होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश किस कटिबंध में आते हैं? उष्ण कटिबंध में आते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुव वृत्त, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, के बीच वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध के। अर्थ के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिण ध्रुव के बीच का जो भाग है वो शीत कटिबंध कहलाता है, जहां बर्फ जमी रहती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहां से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच राजकीय वेधशाला से गुजरती है। ग्रीनिच राजकीय वेधशाला से। और प्रमुख याम्योत्तर रेखा पृथ्वी को किन 2 समान भागों में विभाजित करती है? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। कुल रेखाएं, देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360 रेखाएं कहती है। ऐसे कितनी होती है? 360। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती है। जो स्थान ग्रीनिच रेखा के पूर्व में स्थित होता है उसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रीनिच रेखा से समय आगे होगा। जो स्थान ग्रीनिच रेखा के पश्चिम में स्थित है तो रेखा से पीछे होगा समय। पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। और भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? 80 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों की चर्चा करते हैं कि पृथ्वी जो है वो गति किस प्रकार से जो है वो करती है। आइए चर्चा इसके बारे में जो है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो पृथ्वी घूमती है और एक पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है ना, घूमना और चक्कर लगाना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे कहते हैं घूर्णन। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं उसको? परिक्रमण जो है वो कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। 66 सही, 1/2 भी लिख सकते हो आप। और 66 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हो। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाता है? कक्षीय समतल कहलाता है।
पृथ्वी का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है कहलाता है प्रदीपित वृत्त कहलाता है। किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था, और आर्यभट्ट भारत के थे। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन और 6 घंटे का जो है वो क्या लगता है? समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद 6 घंटे को मिलाकर एक दिन जोड़ दिया जाता है। इस वर्ष को कहा जाता है लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। किस दिनांक को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? 21 जून को दिन लंबा, अभी 21 जून आने वाली है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात है। इस अवस्था को कहा जाता है उत्तर अयनात कहा जाता है। और 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? कर्क रेखा पर। और किस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 22 दिसंबर को पड़ती है। और 22 दिसंबर को जो है क्या होता है? रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर कब सीधी पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। और किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 3 डेट है, याद रख सकते हैं। तीनों डेट आप याद रख सकते हैं, वैसे 4 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो बसंत ऋतु होती है। चौथा चैप्टर आता है मानचित्र। कौन सा आता है चौथा चैप्टर? मानचित्र आता है, मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भौतिक मानचित्र होते हैं पृथ्वी की आकृतियों से संबंधित मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। राजनीतिक मानचित्र जो है राज्य और नगरों, शहरों और गांवों को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। थीमेटिक मानचित्र कौन सा होता है? किसी विशेष जानकारी को दर्शाने वाले, जैसे पेड़ पौधे हो गए या कोई भी विशेष जानकारी। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। दूरी होती है, दिशा होती है और प्रतीक होते हैं। मानचित्र में दर्शाए जाने वाले 4 प्रमुख दिशाएं क्या कहलाती हैं? प्रधान दिग बिंदु कहलाती है। और मानचित्र में दिखाए जाने वाले प्रतीकों को क्या कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीले रंग का प्रयोग जलाशयों को दर्शाने के लिए, भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों को दर्शाने के लिए, पीले रंग का प्रयोग पठार को दर्शाने के लिए और हरे रंग का प्रयोग मैदान को दर्शाने के लिए। कच्चा चित्र जो बिना किसी पैमाना शब्द था यहाँ पर, बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, क्या कहलाता है? रेखा मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। खाका क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के एक ठोस भाग को कहते हैं भूमंडल कहते हैं। नेक्स्ट, गैस की परत जो पृथ्वी के चारों ओर, गैस की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जल पाया जाता है जलमंडल कहलाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, समुद्र, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, समुद्र में रह नीचे आता है। समुद्र तल से जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर। और विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त समुद्र तल से कितना गहरा है? तो 11,022 मीटर। भारत के प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े तेंजिंग नार्गे 29 मई 1953 को। और जापान के जुको ताइबे विश्व की पहली महिला, जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो फर्स्ट महिला याद रखना जापान से थी, जुको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था, याद रख सकते हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 हैं। क्रम से याद रख सकते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और
अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया का क्षेत्रफल कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 है, 1/3। और एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में है। और कौन सी रेखा से महाद्वीप इस महाद्वीप से गुजरती है? एशिया से कर्क रेखा गुजरती है। यूरोप और एशिया के सूत्र भाग को संयुक्त भाग शब्द, सॉरी यहां पर संयुक्त था। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। और एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अफ्रीका के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। और अफ्रीका कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। और वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों एक साथ गुजरती है? अफ्रीका है वो। और विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। ये क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं आप, तीनों कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका से। नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सी संधि है? पनामा स्थल संधि। बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और कौन सा महाद्वीप जो चारों ओर से महासागरों से घिरा है? ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका पर स्थित भारत के 2 शोध संस्थानों के नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, रीट में पूछा जा सकता है। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। विश्व के कितने महासागर है? 5। सभी महासागरों को क्रम में बताइएगा। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट, कौन सा महासागर जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है? हिंद महासागर है भारत के नाम पर। वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया जा सकता है? 5 में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बृहिमंडल। वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर तक। वायुमंडल की 2 प्रधान गैस कौन सी है? ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे घनत्व में क्या परिवर्तन आएगा? घनत्व कम होता जाएगा। और कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया व यूरोप को अलग करती है? यूराल पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैप्टर नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग क्या कहलाते हैं? पर्वत। और स्थल रूप का निर्माण किन 2 प्रक्रियाओं से होता है? आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं से होता है। पर पहाड़ों के टूटकर गिर जाने को कहा जाता है अपरदन, है ना। पृथ्वी के किसी भाग का शब्द था यहाँ पर। अपरदन की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? घिसकर ये पृथ्वी नीचे हो जाती है। और पृथ्वी के स्थल रूप के पुनः निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय एशिया के अंदर है, यूरोप के अंदर ओल्पस पर्वत है और दक्षिण अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वत है। तीनों को मैंने क्रम में लिखा है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? वलित पर्वत एंड भ्रमशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। भारत में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। एंड अफ्रीका और जापान में स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं? तो माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका के अंदर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। और जापान के अंदर है फ्यूजियामा। पर्वतों के प्रचलित खेल कौन से हैं? जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है और स्कीइंग है। भारत में स्थित पुराना पठार दक्कन का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। और तिब्बत के पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 4000 कितनी 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर है। और अफ्रीका का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के छोटे नागपुर से कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो लोहा, कोयला और मैग्नीज। छोटा नागपुर पठार पर कौन सा जलप्रपात है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुडई जलप्रपात है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और सुंदरवन समुद्र तल से 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले स्थान क्या कहलाते हैं? मैदान कहलाते हैं। और यांगत्से नदी कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है।
ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 7 नंबर चैप्टर आता है स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, प्रायद्वीप कहलाता है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय। भारत के पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। और भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर। और भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक जो है वो 2900 किलोमीटर है। अमेरिका में कितनी मानक रेखाएं हैं? 7 रेखाएं हैं जो समय का निर्धारण करती है। कनाडा के अंदर 6 रेखाएं हैं जो समय का निर्धारण करती है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जो है वो 82 डिग्री 82 डिग्री। हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है, वह है सुंदरबन डेल्टा। और डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार आकृति होती है ना। प्रवाल छोटे समुद्र जंतु के कंकाल क्या कहलाते हैं? पोलिप कहलाते हैं। और पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य हुई थी? भारत और श्रीलंका के मध्य हुई थी।